फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग बहुत परेशानी में थे क्योंकि उनकी कंपनी बिकने की कगार में थी। लेकिन इसी बीच मार्क एप्पल के फाउंडर और अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत में एक मंदिर में जाने की सलाह दी। ये मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, कैंची धाम यानी श्री नीम करोली बाबा आश्रम। जब मार्क यहाँ आया तो उन्हें यहाँ ऐसी एनर्जी मिली जिससे उनके सारे सवालों और परेशानियों के जवाब मिल गए और उन्हें ऐसी इंस्पिरेशन मिली जिससे फेसबुक आज इतनी ऊंचाइयों पर है। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me I should visit this temple that he had gone to in India. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। साल 1974 में एप्पल कंपनी स्टार्ट होने के 2 साल पहले स्टीव जॉब्स खुद उस मंदिर गए थे। दरअसल स्टीव जॉब्स काफी टाइम से इंडियन स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म को सीखने के लिए भारत आना चाहते थे। इसी बीच उन्हें कैसे बाबा के बारे में पता चला, जिनके पास कई अनोखी शक्तियाँ थीं, जैसे एक समय पर एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद होना, एक उंगली से छू कर किसी को भी ट्रांस स्टेट में डाल देना। इसे सुनने के बाद स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा से मिलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका भी समय अच्छा नहीं चढ़ा था। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि बाबा पिछले साल ही गुजर चुके हैं। इसके बावजूद भी वो यहाँ काफी टाइम तक रुके और हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा और फिर इसके 2 साल बाद इन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक महान हिंदू संत थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अध्यात्म और योगा को समर्पित की थी। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ आकर ध्यान लगाने से वो अपने आप को बाबा से कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे उन्हें अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस मिलती है। कई फेमस लोग जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फेमस क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी बाबा के भक्त हैं और इन्होंने बाबा के धाम पर आकर दर्शन भी किए हैं। लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर उन्हें हनुमान जी का अवतार क्यों माना जाता है और कैसे वो एक बार एक साथ 2 शहर में दिखाई दिए थे। नीम करोली बाबा ने कई सालों तक हनुमान जी की तपस्या की थी, जिससे उन्हें हनुमान जी से कई सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। उनके भक्तों को मानना है कि जो लोग अपने अंदर बाबा के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। नीम करोली बाबा के पास कई सारी सिद्धियां थी। उनमें से एक थी एक साथ कई जगहों पर मौजूद होना। एक बार कानपुर में एक हनुमान मंदिर के उद्घाटन में बाबा जी को बुलाया गया था, लेकिन बाबा उस समय प्रयागराज में थे, जिसके कारण उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। जिस दिन मंदिर की ओपनिंग थी तो सुबह उठने के बाद बाबा जी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो प्रयागराज में ही अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब उनके कुछ भक्त कानपुर से इलाहाबाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था और बाबा भी वहाँ आए थे, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनके भक्तों को कहना था कि बाबा जी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम में ही थे, लेकिन ये सुनकर लोग शॉक हो गए क्योंकि बाबा पूरे दिन अपने इलाहाबाद वाले रूम में ही थे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर उन्हें हनुमान जी का अवतार क्यों माना जाता है। दरअसल एक बार बाबा जी ने अपने एक शिष्य को रामायण की चौपाई सुनाने को कहा, जिस पर उनके शिष्य ने सुंदरकांड से अशोक वाटिका की चौपाई पढ़नी शुरू कर दी। तभी बाबा वो पूरा घटनाक्रम ऐसे बताने लगे जैसे वो खुद ही रामायण काल में अशोक वाटिका में गए थे और उन्होंने सब कुछ अपनी खुद की आंखों से देखा हुआ हो। वो पूरे डिटेल में एक सीन बताने लगे और बोलते बोलते रो पड़ी, जिसके बाद से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। नीम करोली बाबा काफी ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। बाबा से मिलने के बाद न जाने कितने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो अपने सभी शिष्यों से हमेशा श्री राम के नाम का जप करने को बोलते थे। उनका कहना था कि इससे उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आएंगे। बाबा अपने जीवन काल में 2 आश्रम बनवाए, एक वृंदावन में महासमाधि आश्रम और दूसरा कैंची धाम में। 11 सितंबर 1973 को डायबिटिक कोमा की वजह से बाबा जी का देहांत हो गया। नीम करोली बाबा का कहना था कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए हमें हमेशा लोगों के भले के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आपको नीम करोली बाबा की इस कहानी से इंस्पिरेशन मिली तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।